Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या फिर BRS। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में BRS भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने डिमांड की थी कि सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा दिए, BRS पढ़ा दिए। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपकी जो इस प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। नॉर्मली पहले एक चीज समझो कि हम लोग अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं कि बिजनेस होता है और जो एक फर्म होता है, फर्म समझते हो, फर्म मतलब जो भी आपका बिजनेस है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो वहां पर क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन होता है तो उसको क्या करने होते हैं, ट्रांजेक्शन करने होते हैं। क्या करने होते हैं, ट्रांजेक्शन यानी कि पैसों का लेन देन। ठीक है, तो पैसों का लेन देन कैश से होता है या फिर बैंक से होता है। नॉर्मली बहुत सी जो ट्रांजेक्शन होती है वो किससे होती है, बैंक से होती है। तो जो भी बैंक होती है उसके लिए वो कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। कौन सा अकाउंट ओपन करवाते हैं, करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो बहुत बार पैसे आते हैं, बहुत बार पैसे जाते हैं। तो जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। और किस में रिकॉर्ड करता है, ये बात याद रखना, कैश बुक में। किस में रिकॉर्ड करता है, कैश बुक में। कैश बुक में मैंने पढ़ाया था दो कॉलम होते हैं, एक तो कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है। तो इसमें बैंक की बात हो रही है, हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक के कॉलम में क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, पैसे आएंगे पैसे जाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। पैसे का इनफ्लो होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसे का आउटफ्लो होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सी बात है। तो हम लोग जिस तरह कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसी तरह जो भी पैसों का लेन देन होता है वो जो है बैंक भी तो रिकॉर्ड करता है। देखो समझो भाई, हम लोग कोई भी सब पैसों का लेन देन करते हैं बैंक से, है ना, तो उसमें हम लोग अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ आज मेरे अकाउंट से इतना पैसे मैंने ट्रांसफर किया, या फिर किसी ने मुझे इतना पैसा भेजा। वो मैं सारी चीजें क्या करता हूँ, कैश बुक में अपने रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो उसी तरह वो सारी चीजें कौन रिकॉर्ड करता है, बैंक भी तो रिकॉर्ड करता है। और बैंक जिसमें रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पासबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पासबुक। पासबुक तो देखा होगा ना आप लोगों ने क्या होती है, तो वो किस में रिकॉर्ड करता है, पासबुक में। और हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पैसों का इनफ्लो होता है और पैसों का आउटफ्लो होता है। तो कैश बुक में क्या होता है, जितनी बार भी पैसा आता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट बैलेंस। अगर पैसों का इनफ्लो होगा उसको हम लोग कहा लिखेंगे, डेबिट में। अगर पैसे का आउटफ्लो होगा तो उसको हम लोग कहा लिखेंगे, क्रेडिट में। ठीक है, अगर पैसा आता है तो डेबिट में और पैसा जाता है तो क्रेडिट में। लेकिन पासबुक में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। जब भी पैसा आता है तो वहां पर क्रेडिट में, और पैसा जाता है तो कहां लिखते हैं, आउटफ्लो होता है तो डेबिट में। याद रखना इतनी बात। इसमें अगर पैसा आएगा तो डेबिट में, लेकिन कैश बुक पासबुक में क्या होता है, पैसा अगर आता है तो कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में। जब कभी भी आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा जिसके इस तरह से लिख के आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, या अगर आपने कहीं पेमेंट की है तो लिख के आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, अगर किसी ने देखा है तो इतना समझो। तो इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में होता क्या है, देखो अब कैश बुक में आप कुछ चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, आप पासबुक में कुछ चीजें रिकॉर्ड करते हो, तो दोनों जगह तो रिकॉर्ड हो रही है। जब मंथ के अंत में लास्ट में, हर महीने के लास्ट में जब भी मैं चेक करता हूं तो जो कैश बुक के ट्रांजेक्शन है और जो पासबुक के ट्रांजेक्शन है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बट होता क्या है कभी कभी कि मान लो एक महीना है, ठीक है, उसमें इनफ्लो या पैसे का आउटफ्लो हुआ, ठीक है। तो कैश बुक में मैंने देखा, जब मंथ कंप्लीट हुआ तो मैंने कैश बुक में देखा कि 6 बार इनफ्लो हुआ है और 4 बार क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। मतलब 6 बार पैसा आया है, 4 बार पैसा क्या हुआ है, गया है। लेकिन पासबुक में क्या हुआ, जब मैंने देखा इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। अब जब मैंने पासबुक में चेक किया तो मैंने देखा 7 बार पैसे आए हैं और 4 बार क्या हुए, पैसे गए हैं। तो अब इसमें तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, इसमें तो मुझे कितनी ट्रांजेक्शन दिखा रही है, टोटल 10 ट्रांजेक्शन, बट पासबुक में कितना दिखा रही है, 11। तो पासबुक में बोल रहा है कि पैसे 7 बार आए हैं और 4 बार गए हैं, और इसमें तो 6 बार आए 4 बार गए हैं। डेट मीन्स मेरे पास पैसे क्या है, ज्यादा है।
भाई मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, मुझे तो मतलब समझ में नहीं आएगा ना कि मेरे पास पैसे कैसे ज्यादा हो गए। मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीजें रिकॉर्ड की है, बट पासबुक में तो कुछ और दिखा रहा है। या कभी इसका अपोजिट हो सकता है, पैसे ज्यादा गए हो और आप में यहाँ पर कम दिखा रहे हो, है ना, मेरे पास पैसे ज्यादा दिखा रहे हो और जब पासबुक में देखूं तो पासबुक में पैसे ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, पासबुक और कैशबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। समझ में आ रही बात? और क्यों आ जाता है इसका रीजन समझ लो। होता क्या है कि मान लो कभी बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट समझते हो, अपने से पैसा दे दिया, उसका मैसेज तो आता नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट आ गया लेकिन इसमें तो हमें मालूम ही नहीं चला। जब हम बाद में हम लोगों ने चेक किया तो अच्छा मुझे मालूम चला इसका था, बाद में हमने सही कर लिया। या फिर मान लो कभी ऐसा हो गया कि आपने बैंक से बोली थी कि कोई भी ईएमआई वगैरह होगी उसकी पेमेंट कर देना, बैंक ने क्या किया, पेमेंट कर दिया, बट आपको पता नहीं है, आपने अभी नोट नहीं किया कैशबुक में। तो इस तरह के, या फिर आपने मान लो चेक इशू किया था, आपके हिसाब से चेक इशू हो गया, आपने क्या किया, पैसा यहाँ से अपने यहाँ से कट कर लिया, लेकिन वो मान लो बैंक में जो है कैंसिल कर दिया गया, या फिर वो नेक्स्ट मंथ जो है मतलब जो है कम वो किया गया, क्या बोलते हैं, पास किया गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी पैसे कम या कभी ज्यादा हो जाते हैं। तो कैशबुक में और पासबुक में जो भी डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को ठीक है, हम उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने को हम लोग क्या बोलते हैं, BRS या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर से सुनो, कैशबुक में और पासबुक में जो भी डिफरेंस आ जाता है, तो उस डिफरेंस को सही करने के लिए जो चीज हम लोग करते हैं, उस गलती को हम लोग क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल मतलब जो मिस्टेक की है उसको सही करो, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर नहीं है तो बताओ, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कैशबुक में और पासबुक में हम लोग दोनों तरफ रिकॉर्ड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने को हम लोग क्या बोलते हैं, BRS या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सॉरी, समझ में आया? तो इतना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कुछ चीजें हैं और मैं बताता हूं। उसके बाद हम लोग आज जो है एक BRS को फॉर्मेट देखेंगे कि नॉर्मली BRS होता कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग के क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ, इसी तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनता है। लेकिन फॉर्मेट बताने से पहले मैं कुछ रूल्स उसको बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लो, उसी के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान से समझना। देखो पहली चीज कि अगर जो है, जो कैशबुक का जो बैलेंस होता है, किसका, एक तो कैशबुक होती है और एक क्या होती है, पासबुक होती है हमारी, है ना। तो एक चीज याद रखना, कैशबुक का जो भी डेबिट बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पासबुक का जो भी पॉजिटिव बैलेंस होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट बैलेंस को। आप मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैशबुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। अच्छा, हम लोग इसको जो है फेवरेबल बैलेंस ही बोलते हैं। जो भी पॉजिटिव बैलेंस होता है उसमें कैशबुक में हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस। क्या बोलते हैं, इस नाम से भी होते रहता है। और पासबुक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस है। कैशबुक के डेबिट बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। और इसके क्रेडिट बैलेंस को हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं और पासबुक के डेबिट बैलेंस को हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस या फिर निगेटिव बैलेंस बोलते हैं। क्या फिर निगेटिव बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज फिर से जरूर से याद रखना। फिर से सुनो, कैशबुक के पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस को पॉजिटिव बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को हम लोग पॉजिटिव बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं और कैशबुक के क्रेडिट बैलेंस को हम लोग निगेटिव बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं और पासबुक के डेबिट बैलेंस को हम लोग निगेटिव बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? इसका अपोजिट होता है। अगर कैशबुक में पॉजिटिव बैलेंस डेबिट है तो पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद एक चीज याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन, ठीक है, एक चीज याद रखना, लिख लो कहीं पे, इफ क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है, इफ क्वेश्चन स्टार्टेड
अगर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है डेबिट बैलेंस से, अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है, कैश बुक का, तो वो एंड कहाँ पे होगा? क्रेडिट बैलेंस पे, पासबुक पे। मतलब अगर क्वेश्चन स्टार्ट होगा डेबिट बैलेंस के कैश बुक से, तो उसका एंड कहाँ पर होगा? क्रेडिट बैलेंस के पासबुक पे। अगर मान लो डेबिट बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस के पासबुक से स्टार्ट होगा, तो एंड कहाँ पे होगा? डेबिट बैलेंस के कैश बुक पे। अपोजिट होगा, अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस पासबुक होगा, अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आपके कैश बुक का है तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस पासबुक का होगा। इतना हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब देखो एक लास्ट चीज अच्छे से याद रखना, उसको भूलना नहीं। अब लास्ट में देखो एक चीज है कि हम लोग अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है, जैसे ये मान लो आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है, ठीक है। अगर मान लो इधर 1000 रुपए है, इधर 1000 रुपए है, ठीक है। अगर मान लो कभी भी कम ज्यादा होता है तो हम लोग प्रेफर किसको करेंगे? हमेशा प्रेफर करेंगे पासबुक को। प्रेफर किसको करेंगे हम लोग पासबुक को, ठीक है। क्यों प्रेफर करेंगे? देखो कैश बुक तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, पासबुक कौन रिकॉर्ड करता है? बैंक करता है। तो चेंज हम लोग किसमें कर सकते हैं? कैश बुक में कर सकते हैं, पासबुक में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप चेंज करोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको जब भी आप लोग ठीक करोगे तो हमेशा प्रेफर किसको करोगे? पासबुक में। गलती अगर आपकी पासबुक में भी है तो आप कैश बुक में ठीक करोगे। आपने कैश बुक में गलती करी है तो पासबुक को तो आप ठीक नहीं कर पाओगे, तो कैश बुक में ही कम ज्यादा करोगे। जस्ट सपोज मान लो गलती से यहाँ 500 रुपए आ गया, मतलब इन्होंने 500 रुपए बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, आपको बैंक से 500 रुपए मिल गए, 1000 रुपए यहाँ पे भी थे, 1000 रुपए यहाँ पे भी थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट बैंक ने आपके में 500 रुपए इंटरेस्ट दे दिया। अब आपको मालूम नहीं किया, चला जब महीने का एंड हुआ, मंथ का एंड हुआ, तो आपने देखा यहाँ पर 1500 आ रहा है पासबुक में, कैश बुक में कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। भाई ये तो प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या करोगे आप? पासबुक को तो माइनस नहीं करोगे, क्या करोगे? यहाँ पर आप करोगे ऐड कितना? 500। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1500। कहने का मतलब कभी भी कोई भी मिस्टेक होगी तो आप कैश बुक में चेंज करोगे, पासबुक में नहीं करोगे। हमेशा प्रेफर करोगे पासबुक के बैलेंस को। ये चीज याद रखना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर दूं, निकला तो नहीं है, नोट करना है नोट कर लो, कर लिया। चलो अब देखो इस चीज को याद रखना, हमेशा प्रेफर करेंगे पासबुक के बैलेंस को, और अगर क्वेश्चन डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होगा तो क्रेडिट बैलेंस पे एंड होगा पासबुक के, और अगर क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होगा तो डेबिट बैलेंस पे एंड होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखो ये आपका एक फॉर्मेट है, इसमें डेट वगैरह आपको कुछ भी नहीं डालनी है। सबसे पहले लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट वगैरह होगी उस पे क्वेश्चन में दिया जाएगा वो आप लोग लिख देना। उसके बाद एक होगा आपका पार्टिकुलर का कॉलम, एक होगा आपका प्लस आइटम और एक होगा आपका माइनस आइटम, ठीक है। पार्टिकुलर, प्लस आइटम, माइनस आइटम। प्लस का मतलब जो भी चीजें आप लोग कैश बुक में ऐड करोगे, प्लस करोगे, उसको यहाँ लिखोगे। जो चीजें आप लोग माइनस करोगे उसको यहाँ पर लिखोगे। सिंपल सी चीज है। अगर कभी बैलेंस जो है आपको बढ़ाना होगा तो इधर लिखोगे, अगर बैलेंस आपको कम करना होगा उसको इधर लिखोगे। समझ में आ रही बात? अब देखो क्या कैसे करना है। एक तो छोटी सा यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं रफ के लिए, यहाँ पर कैश बुक, यहाँ पर पासबुक, इस तरह से आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है चेक इशू, क्या क्या चीजें ऐड करेंगे हम लोग। नंबर 1 चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लो पहले तो यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस है, जो भी दिया रहेगा आपको दिया रहेगा। जब क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। ये एक फॉर्मेट है, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। पहले क्वेश्चन इसी तरह करना है, इसी फॉर्मेट पे करना है। तो डेबिट बैलेंस फेवरेबल एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से जितना भी बैलेंस रहेगा यहाँ पर वो आपको दिया रहेगा। फिर लास्ट में पासबुक के हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? करना क्या है क्वेश्चन में, पहले क्लैरिटी लाओ कि डेबिट बैलेंस जो भी आपको कैश बुक पर दिया रहेगा वो यहाँ लिखा रहेगा। डिफरेंस ही तो देखना है ना, कैश बुक में डिफरेंस कुछ और आ रहा होगा बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस में कुछ और आ रहा होगा। तो क्या डिफरेंस आ रहा है उसको सही करने के बाद, और पहले क्या था ये हमें देखना रहेगा, ठीक है। तो जो जो गलती करी उसको हम लोग सुधार देंगे। तो देखते हैं भाई, पहले यहाँ पे दिया रहेगा, आप लोग चुपचाप लिख देना अमाउंट। उसके बाद देखो अब जैसे ऐड क्या करना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक तो हम लोगों ने इशू किया बट वो पेमेंट नहीं हुआ। जैसे क्या, मान लो यहाँ पर 1000 यहाँ पर है और 1000 क्या है यहाँ पर है, ठीक है।
तो हुआ क्या, कैशबुक का बैलेंस 1000 है पहले से और पासबुक का बैलेंस भी 1000 है सपोज मान लो। तो हुआ क्या है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब चेक इशू हुआ है बट उसकी पेमेंट नहीं है। कह रहा है कि मान लो कोई पर्सन राहुल है, मिस्टर राहुल को मैंने क्या किया कि 500 रुपए का चेक दिया। मैंने कहा भाई साहब ये लो 500 रुपए का चेक लो, जाके अपनी पेमेंट बैंक से ले लेना। तो मेरे हिसाब से क्या हुआ, मैंने राहुल को चेक दे दिया। तो जब मैंने राहुल को चेक दिया तो मैं क्या करूंगा, अपने कैश बुक से बैलेंस कम कर लूंगा, जाहिर सी बात है मैंने चेक दे दिया तो मेरे हिसाब से तो पैसा कम हो जाएगा बैंक से। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, भाई 500 रुपए मेरे पास बचे। लेकिन जो राहुल साहब थे बहुत आलसी थे, बहुत सुस्त निकले और चेक तो मुझसे ले लिया लेकिन बैंक नहीं गए। तो अब बैंक वो गए 1 वीक के बाद या नेक्स्ट मंथ गए। जब महीने के अंत में लास्ट के मंथ के लास्ट में मैंने चेक किया तो वहां पर क्या दिखा रहा है बैलेंस, भाई बैंक में तो 1000 दिखा रहा है और कैश बुक में कितना दिखा रहा है, 500 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि राहुल तो बैंक में गया ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 500। तो यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा। समझ में आई बात। जब भी चेक इशू होगा, प्रेजेंटेड नहीं होगा, तो वहां पर आप क्या करोगे, ऐड करोगे। इस तरह से आप करके प्रैक्टिस करके समझ भी सकते हो। ठीक है, इसको रफ कर दूं, इस तरह से करना है। सारे क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, आगे देखो। नंबर 2, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक बट नॉट रिसीव इन कैश बुक। मतलब बोल रहा है इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हुआ क्या कि मेरे पास 1000 रुपए बैलेंस थे पहले से, मान लिया करो कोई भी अमाउंट लेके, ठीक है। तो 1000 रुपए दोनों में बैलेंस थे। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, इन बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट दे दिया। अब मान लो 100 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई मुझे तो मालूम ही नहीं चला, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब मंथ के लास्ट में चेक करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 1100। यहाँ कितना आएगा, 1000। डिफरेंस आ गया। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 100, 1100 बराबर हुआ, रिकंसाइल हुआ। तो बस यही काम करने हैं सारे। समझ में आ रही बात। तो इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर आप लोग रिकॉर्ड करना भूल गए हो कैश बुक में और आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो आप क्या करोगे, 100 रुपीज ऐड कर दोगे और प्लस आइटम में जाकर यहाँ पर लिख दोगे। क्लियर है, आगे देखो। थर्ड पॉइंट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। अब मान लो बोल रहा है कोई कस्टमर है, कौन है, दिमाग का इस्तेमाल करो और बताओ क्या होगा। जल्दी से वीडियो को रोको और बताना। ठीक है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। कोई कस्टमर है, उसने हमारे में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया इन आवर बैंक अकाउंट। मान लो 1000 का बैलेंस था, कोई कस्टमर था, राहुल ही था, उसने 1000 रुपए मेरे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। अब मुझे तो पता ही नहीं, मुझे नहीं मालूम है। जब मैंने बैंक में चेक किया तो 2000 का बैलेंस आ रहा है, मेरे में तो 1000 ही है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1000। तो जितना हो जाएगा, 2000 इधर, 2000 इधर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। समझ में आई बात। तो ये सारी चीजें इस तरह की, कभी भी और मान लो कुछ भी एक्स्ट्रा आता है तो आपको क्वेश्चन को समझ के इस तरह से आपको वहां पर चीजें ऐड करनी होगी। समझ में आ रही बात। और यहाँ पे क्या लिखना है, ये आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। जो भी चीजें हुई है उसको आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख लो, इतना मार्क्स वगैरह नहीं कटता है, बस चीजें अमाउंट वगैरह सही होनी चाहिए। ठीक है, इसको रफ करूं। चलो चलो देखो, अब आगे देखो। अब नीचे दे रखा है लेस। क्या दे रखा है, लेस। कौन कौन चीज है जिसको हम लोग लेस करते हैं, चलो देख लेते हैं। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब मान लो 1000 का बैलेंस था, मैंने चेक दिया इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने बैंक में पैसा दिया है जमा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। जस्ट सपोज मान लो मैंने 700 रुपीज डिपॉजिट करा। अब मुझे तो लगेगा ना कि भाई बैंक में पैसा मैंने चेक दिया है, डिपॉजिट हो गया, तो मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 1700। लेकिन पासबुक अभी बैंक में वो क्लियर ही नहीं हुआ, बैंक में नेक्स्ट मंथ में क्लियर हुआ, 1 वीक के बाद क्लियर हुआ। जब मैंने चेक किया तो क्या हुआ, पासबुक में तो 1000 ही आएगा, क्योंकि बैंक में क्या हुआ, अभी क्रेडिट बाय बैंक, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, अभी तक क्रेडिट बैंक में नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर तो 1000 बैलेंस आएगा, यहाँ पर 1700 आएगा। ऐसी कंडीशन मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना, 700 रुपए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलो इसको रफ करूं। बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस लिख लेना और चीजों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, रटो नहीं, चीजों को समझो, बहुत इजी है। अगर आप रटोगे तो भाई फिर रट्टू ही बन जाओगे। ठीक है, चलो पेपर के लिए तो एक दिन पहले हम लोग रट ही सकते हैं, बट रटने से अच्छा है चीजों को समझो। ठीक। नंबर 2, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। हम लोगों ने क्या किया,
चेक पेड टू बैंक फॉर कलेक्शन, हम लोगों ने चेक दिया 500 रुपए का कलेक्शन बाई डिपॉजिट के लिए, बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, बैंक ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। मेरे हिसाब से क्या हुआ, अमाउंट पैसा तो जमा हो गया, बट पासबुक में कितना दिखा रहा है, 1000 दिखा रहा है। सही करने के लिए क्या करेंगे, लेस कर देंगे कितना, 500, क्या कर देंगे 500, तो बराबर हो जाएगा 1000। इस तरह से चीजें करनी है। दो चीजें और बनती है, देख लो, और जो भी माइनस का आइटम होंगे वो सारी चीजें इधर साइड लिखे होंगी, ठीक है। आगे देखो, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर्स, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह हमने दे रखी है बैंक को। जैसे ही मंथ पूरा होकर, मान लो मैंने कोई ईएमआई है, कोई इंश्योरेंस है, तो मैंने बोला कि आप मेरे अकाउंट से पैसे कट कर दिया करो। तो 1000 रुपए थे, 200 की ईएमआई थी, बैंक ने क्या किया, पैसे कट कर दिए, भाई किसी को ट्रांजेक्शन कर दिए। अब इसमें तो 800 रुपए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है कैश बुक में। भाई डायरेक्टली पेमेंट होगी, ईएमआई नहीं, बैंक ने क्या किया, अपने आप ही जो है बैंक से पैसे कट गए 200 रुपए, लेकिन मेरे कैश बुक में कितना दिखा रहा है, 1000। तो अब ऐसे में क्या करूंगा, बराबर करने के लिए लेस करूंगा कितना, 200 रुपए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 800 रुपए, यहाँ पर 800 रुपए। बस यही सारी चीजें करनी है। लास्ट में क्या है, बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, बैंक ने पैसे कट कर लिए, बैंक ने क्या कर लिए, पैसे कट कर लिए, कितने हो गए, 1000 रुपए थे, भाई बैंक ने चार्ज किया है, मतलब जो उनकी सर्विस चार्ज है या कमीशन चार्ज वगैरह लिया है, तो 100 रुपए का चार्ज ले लिया। जब मैं चेक करूंगा तो बैंक में 900 रुपए दिखाएगा, लेकिन मेरे पास कितना रहेगा, 1000 रुपए रहेगा। बराबर करने के लिए क्या करोगे, कैश बुक में लेस करोगे, कितना, 100 रुपीज। जब चेक करो तो यहाँ पे भी 900 आएगा और यहाँ पे भी 900 आएगा, बैलेंस समझ में आई बात। तो जब कभी ये सारी चीजें होंगी तो उसको लेस कर देना, ये सारी चीजें होंगी तो उसको ऐड कर देना। बाकी क्वेश्चन को समझ लेना, रटना नहीं, और पेपर इमरजेंसी तो भाई रट लो, नहीं तो मेरा तो सजेशन यही है कि प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीजें हैं, जब आप सारी चीजें कर लोगे तो उसके यहाँ का बैलेंस जोड़ोगे, यहाँ का बैलेंस ऐड करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि इस साइड बैलेंस कम आ रहा होगा। जितना बैलेंस कम आ रहा होगा क्रेडिट बैलेंस में, तो वही बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, एज पर पासबुक। यहाँ पर डेबिट बैलेंस दे रखा है, आप सबको ऐड कर लेना, इसको भी ऐड कर लेना। जितना भी बैलेंस कम आ रहा होगा कंपेयर टू इस साइड, है ना, एक तरफ कम आ रहा होगा बैलेंस, तो वो जितना भी कम आ रहा है उसी को आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे और बताओगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस साइड का जो भी बैलेंस इसमें देखो, इसको ऐड करना, सबको आपने ऐड किया, फिर माइनस वाले जितने आइटम सबको ऐड करना, तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा होगा। जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना था वो आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन ट्राई करना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन भी करा दूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करवे, या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और आप सबको एक बार हैप्पी दिवाली, और दिवाली की तरह आप सबके पेपर भी दिवाली को अच्छे से जाए, और आपके पेपर भी अच्छे से जाए, और अच्छे से पढ़ाई करो। अभी तो दिवाली के टाइम है, एंजॉय करो और बहुत अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहा करो, ठीक है। तो विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल माय स्टूडेंट्स, ओके। तो चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दिवाली के अवसर पर मुझे भी कुछ मिठाई वगैरह दे देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।